क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी हाई क्वालिटी लीड्स को जनरेट किया जा सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है क्योंकि इंस्टेंट फॉर्म जब हम भरते हैं तो फटाफट से अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नाम, नंबर, ईमेल फटाफट फिल कर दिया है। इससे कहीं न कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे आपके पास आने वाली लीड जो है बहुत हाई क्वालिटी होगी एंड आपके साथ एंगेज करेगी, उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप ये वीडियो टेक्निकल पर्पज़ से देख रहे हैं तो आप इंस्टेंट फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो एक बनाया है प्रॉपर, जहाँ पर आप प्रॉपर शीट को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम सीखने वाले हैं वो फंडामेंटल्स जो आपको हेल्प करेंगे एक हाई क्वालिटी फॉर्म क्रिएट करने में, व्हिच इज़ अ मार्केटिंग पार्ट। तो लेट्स जंप ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन और मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो बेसिकली जो आप यहाँ पर एक फॉर्म आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ आवर क्लाइंट फॉर्म। मैंने कुछ चीज़ें डेफिनेटली हाइड आउट करके रखी है तो प्राइवेसी मेंटेन रहे। यू कैन सी लाइक एक नॉर्मल सा फॉर्म है विच इज स्टार्टेड विद द ग्रीटिंग। ओके, फर्स्ट थिंग इंस्टेंट फॉर्म पे ग्रीटिंग का ऑप्शन आता है। वी कैन डू यू कैन डू दिस एट दैट ग्रीटिंग। सो उससे हो गया क्या कि जो भी पर्सन इंटेंट का हाई होगा ही वुड feel that he will move forward to fill the form. Okay, then we just started to ask questions like कि अगर जैसे इनका बैक पेन का है तो हाउ लॉन्ग ही इज फेसिंग दिस इशू। ठीक है, ये क्वेश्चन एक हो गया। उसके बाद हमने पूछा कि उनका जो उन्होंने क्या योगा ट्राई किया है, ये इस तरीके से वी जस्ट आस्क कि अगर उन्होंने कोई थेरेपी यूज करी है। देन अगेन वी जस्ट आस्क देयर कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ स्टफ। ठीक है, दिस इज वन ऑफ टाइप ऑफ फॉर्म। दिस इज एक्चुअली अ मीडियम लेवल फॉर्म जो कि एक नॉर्मल पर्सन भरता है एंड इसमें भी इंटेंट काफ़ी अच्छा रहेगा। एक हमने क्रिएट किया था इससे ज़्यादा और, ठीक है, उसमें आप अ, और ज़्यादा हम डिटेल में पर्सन के बारे में पूछते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ठीक है? ओके। सो यू कैन सी यहाँ पर थोड़ा-सा हमने डिटेलिंग में और गए हैं। जैसे कि सेम पिछले वाला, ये कितनी टाइम से आप फेस कर रहे हैं, देन कब होता है आपको बैक पेन? और मतलब इस तरीके से मतलब मीन्स यहाँ पर हमने लिखा कि कितनी कब आपने फेस करते हैं कि रेयरली फेस करते हैं ये चीज़, थोड़ा-सा और डिटेल में हम गए। उसके बाद मेन गोल क्या है आपका वर्कशॉप जॉइन करने का? उसके बाद क्या आपने थेरेपी यूज़ करी है? क्या आपकी एज है? ठीक है? और ये जो था हमने डीप में ले गए पर्सन को, इसका इंटेंट यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, प्लस हम उससे इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं। सो दिस इज़ अ वे जहाँ पर आप अपने लिए इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू हाई क्वालिटी लीड्स को जनरेट करते हैं। सेम सिस्टम है बट हमने अपने लिए कस्टमाइज़ कर लिया। इसका सिंपल सा मतलब है कि वी वुड आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे इसका मतलब अगर वो फ़ील कर रहा है पर्सन तो उसका इंटेंट हाई होगा एंड एट द सेम टाइम इट वुड हेल्प अस और फेसबुक वुड अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है आपकी मैसेजिंग पार्ट। यानी कि जब आपके ऐड किसी पर्सन के सामने जाती है, कोई पर्सन आपकी ऐड को देखता है, आप उस समय क्या बोल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। लाइक इन द लास्ट ऐड आई जस्ट टोल्ड कि आप अगर ऑनलाइन जाना चाह रहे हैं या ऑनलाइन आना चाह रहे हैं, तो आप फिल कर दीजिए फॉर्म को व्हिच इज़ नॉर्मल एंड इट वाज़ कि एक नॉर्मल मैंने तरीके से बोला जिसकी वज़ह से आई फ़ील कि कहीं न कहीं वो लोग आए जो ऑलरेडी जैसे ट्यूटर हैं या इस तरीके के लोग हैं एंड जिनका छोटा-मोटा बिज़नेस है, जैसे 10-15 लोगों को पढ़ाते हैं, वो लोग आए। बट एक्चुअली after talking to them, I realized no, this is not my audience. I just want a little bit higher audience. So आपको उस मैसेजिंग पार्ट पे भी वर्क करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर इम्प्रूविंग इट, सीइंग इट कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हो, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग के साथ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पर आप हाईली इंटेंट लोगों को अ, अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो या उनको फेसबुक ऐड के थ्रू अपने लिए लीड जनरेट करते हो। एक और चीज़ होती है, ओके, अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं, ग्राफ़िक्स कर रहे हैं, तो ग्राफ़िक्स में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ यू आर यूजिंग अ प्रॉपर अ, टारगेटेड ग्राफ़िक्स लाइक इन दिस केस जहाँ पर हमने क्रिएट किया है, यू कैन सी ओवर हियर लाइक बैकपेन रिलीफ। ओके, ठीक है, 2 आवर वर्कशॉप। सो दिस इज़ स्पेसिफिक वे बैक पेन के लिए अगर जिनको इश्यू आ रहा है, दे वुड फिल द फॉर्म। सो एट द सेम टाइम यू हैव टू टारगेट देयर प्रॉब्लम। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या उनकी प्रॉब्लम है एंड व्हाट थॉट्स आर गोइंग इन देयर माइंड। सो इस तरीके से आप
अपनी मैसेजिंग इम्प्रूव करेंगे, अगर आप स्टेट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, प्लस आपका क्लियर होगा कि आप किस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपनी सर्विसेज के थ्रू। ये तीनों चीज़ें मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लिए तैयार करेगी कि जिससे आपके पास आने वाली लीड्स जो होंगी, वो हाईली क्वालिटी होगी। तो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए, जैसे मैंने आपको एक डेमो भी दिखा दिया फॉर्म का। इसके अलावा अगर कुछ आपकी क्वेरी है, जस्ट यू कैन कमेंट मी इफ यू हैव एनी इश्यू, एंड इफ यू वांट अ प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जहाँ पर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, सो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इफ यू वांट। एंड मोर, इससे अच्छी एक और चीज़ हो सकती है कि आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लैंडिंग पेज दिया है, वहाँ पर जाके आप अपनी प्रॉपर एक कॉल बुक कीजिए हमारी टीम के साथ, सो वी कैन अंडरस्टैंड योर बिजनेस एंड सी हाउ वी कैन हेल्प यू। तब तक ले हैव वंडरफुल टाइम एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।